हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में, जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर है। ट्रॉपिकल रीजन्स लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 नॉर्थ टू 10 साउथ। ट्रॉपिकल रीजन जो रहता है वो इक्वेटर के आसपास ही रहता है, जिसमें 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में चलता है। इट इज़ रेफर्ड टू एस ए इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के पास में होने की वजह से इसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन से जो रिवर है अमेजन वो भी फ्लो होती है। इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन टू बेस्ट, माउंटेन से बेस की तरफ, एंड रीचेस अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन तक जाती है। रिबॉल बेसिन ड्रेन पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया एंड इक्वेडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ पेनिजुला। जो रिवर है वो क्या करती है, उसका जो बेसिन है जिस एरिया को ड्रेन करती है वो एरिया है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर और कोलंबिया एंड some parts of Venezuela also. When Spanish explorer discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. जब स्पेनिश स्कॉलर ने इस रिवर को डिस्कवर किया था, तब उनके ऊपर अटैक हो गया था, और वो लोग अजीब वो वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ होती थी। दीज पीपल रिमाइंडेड दैम ऑफ फायर ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन एज एंशेंट, और वो एंशेंट वुमेन वॉरियर्स हुआ करती थी रोमन एम्पायर एज द अमेजन। रोमन एम्पायर्स में जो होती थी अमेजन के आसपास में, हिंस दैट नेम केम आफ्टर अमेजन। रेन फॉरेस्ट रेन हैविली इन दिस रीजन, थिक फॉरेस्ट ग्रो। ज़्यादा रेन होने की वजह से क्या होता है, जो रीजन होता है वो बहुत ही थिक फॉरेस्ट हो जाता है, बहुत ही घना फॉरेस्ट हो जाता है। लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच ग्राउंड। जो लीव्स और ब्रांचेस रहती हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट को अलाउ नहीं करती हैं कि वो पहुँच सके, रीच कर सके वहाँ तक। ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलाइट्स ग्रोज अस अ प्लांट पैरासाइट्स। ऑर्चिड्स और जो ब्रोमेलाइट्स होती हैं वो क्या करती है, प्लांट पैरासाइट्स की तरह वो वहाँ पे ग्रो होती हैं। द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। फौना में ये जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही रिच होता है। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। एनिमल लाइक मंकी, स्लर्ट्स एंड आंट ईटिंग टेपर्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इस रीजन में मंकी, स्लर्ट्स और आंट्स ईटिंग कुछ टेपर्स रहते हैं वो मिलते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। ट्राइब्स इन दिस जंगल, क्रोकोडाइल भी मिलता है, एनाकोंडा भी मिलता है, बोआ, कॉन्स्ट्रिक्टर्स भी मिलते हैं इन सम ऑफ द स्पीसीज। इस तरह की और भी स्पीसीज यहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग फिश ईटिंग पिराना फिशेज इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। इस रिवर में, अमेजन में और इस फॉरेस्ट में जो फिशेज हैं, फिशेज में ऐसी भी फ्लैश ईटिंग फिशेज भी मिलती हैं जिनको पिराना कहा जाता है, जो मांस खाती हैं, और इंक्लूडिंग जो बहुत ही डेंजरस भी होती हैं। वर्ड्स सच एस टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विथ देयर ब्रिलियंटली colored plumage, oversized bill for eating make them different from the bird we commonly see in India। यहाँ पे हमिंग बर्ड और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज और डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो भी दिखते हैं, जो कि जनरली हमें नहीं दिखते हैं। वर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, और जो वर्ड्स होते हैं वो फॉरेस्ट में बहुत ही तेज साउंड भी करते हैं। ब्रोमेलाइट्स आर द स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। जो ब्रोमेलाइट्स होते हैं वो अपनी लीव्स में क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। और जो एनिमल होते हैं जैसे फ्रॉग हो गया, यूज़ देयर पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, और अपने एग रखने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पॉकेट्स का यूज़ करते हैं। People of rainforest. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा फॉरेस्ट में क्या करते हैं, फूड वगैरह ग्रो करते हैं। द मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। टॉपिका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो वो लोग उगाते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर। स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। दैट मीन्स कुछ एरिया लैंड का वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं। द स्टेपल फूड इज़ मोनाइको, ऑल्सो नोन एज कसाबा। मोनाइको स्टेपल फूड है। स्टेपल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फूड है उनका। और कसाबा को भी वो लोग ग्रो करते हैं अंडर द ग्राउंड के अंडर में। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग
एक्स वो क्वीन एंट्स और एक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स जिसमें कॉफ़ी, मक्का मीन्स मेज़, कोकोआ ये भी ग्रो करते हैं इस रीजन में। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, और रेन फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत सारी जो हाउसेज हैं उनको वुड प्रोवाइड करता है। सम फैमिलीज लिव इन थैट्स हाउसेज शेप्ड लाइक बीहिप्स, कुछ फैमिलीज थैट्स्ड हाउस में रहती हैं जिनके शेप्स जो होते हैं वो विहिप्स टाइप के दिखते हैं। अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मेलोका, और भी अपार्टमेंट होते हैं हाउसेज जिनमें लोग रहते हैं जिनको मेलोका कहा जाता है। विथ स्टिपली स्लैंटिंग रूफ, जिसमें जो इनकी जो रूफ्स रहती है वो क्या रहती है, एकदम स्टिपली स्लैंटेड रहती है। इन द अदर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, और अगर हम ओल्डर डेज में बात करेंगे तो जो हार्ट था फॉरेस्ट का उसको रीच करने का ओनली एक ही तरीका था, बाय नेविगेटिंग द रिवर। In 1970 the Trans-Amazon Highway made all part of the rainforest accessible, बट जब ट्रांस अमेजन हाईवे बना 1970s के टाइम पे तो रेन फॉरेस्ट क्या हो गया, सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट हॉट और वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल भर। बोथ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिड दोनों ही होती हैं। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और हर दिन रेन भी होती है। डे टेम्परेचर इज़ हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, डे टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है जिसमें ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत हाई रहती है। नाइट टेम्परेचर बहुत लो होता है बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई, और यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। Slash of one is a way of cultivating land. Farmers clear up pieces of land by slashing or cutting down trees or bushes. क्या किया जाता है स्लैश एंड बर्न में एक्चुअली में, कि जो लैंड एरिया होता है फॉरेस्ट का उसको धीरे धीरे करके उन ट्रीज़ को काटा जाता है, और काटने के बाद उन लैंड को क्लीन किया जाता है, और क्लीन करने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उस फसल को उगाया जाता है। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैचेज ऑफ लैंड द सॉइल लॉसेज इट्स न्यूट्रिएंट, और धीरे धीरे करके जब क्या होता है कि जब अब आप बार बार एक ही ज़मीन को यूज़ करते हैं तो वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो लॉस कर देती है। तो उस फर्टिलिटी को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, लोग स्लैश और करने के बाद एक बार उस स्लैश किया जाता है, स्लैश के बाद उसमें खेती की जाती है, खेती करने के बाद उसको बर्न करके वहाँ से उस जगह से निकल जाते थे। पहले के नोमैडिक जो लोग हुआ करते थे, और जो लोग जो ऐसे घुमंतु प्राणी हुआ करते थे, जो लोग एक जगह रुकते नहीं थे, वो लोग इसी तरह खेती पहले के ज़माने में किया करते थे। इसके बाद लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, हम लोग देखते हैं कैसी लाइफ है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन सिचुएटेड इन 10 नॉर्थ टू 10 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, 10 नॉर्थ से 30 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाइफ ये सिचुएटेड है सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेनेड, और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो इस एरिया को क्या करती हैं, पूरा अपने अब्बा तल से प्रभावित करती हैं। एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, ये एरिया है वो मानसून क्लाइमेट द्वारा डोमिनेट किया गया है। रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, यहाँ पे रेन जो होती है वो जून से लेके सितंबर तक होती है। समर आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल, जो गर्मियाँ हैं वो बहुत गर्म होती हैं और जो सर्दियाँ हैं वो ठंडी होती हैं। बेरीड टोपोग्राफी, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, लैंडफॉर्म है जिसमें आपके प्लेट्यूज़ हैं और माउंटेन्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है यहाँ की। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज़ वेरी हाई, प्लेन की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत हाई है, एंड माउंटेन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत लो है। मेन क्रॉप यहाँ की क्या है, पैडी है, और इसके साथ में यहाँ पे वीट, मेज़, शोरगुम, ग्राम, मिलेट्स, और ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी क्या होती हैं, उगाई जाती हैं। इसके साथ में यहाँ पे बनाना की प्लांटेशन भी की जाती है सम एरिया में प्लान के। इसके बाद वेस्ट बंगाल और असम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चाय की खेती होती है। बिहार और असम में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इन माउंटेन्स एंड हिली दे हैव स्टेप फार्मिंग, यहाँ पे स्टेप फार्मिंग भी होती है। टेरेस आर बुल्ड ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट अ फ्लैट सरफेस ऑन विच द क्रॉप इज ग्रोन। टेरेस को क्लियर किया जाता है, वहाँ पे एक फ्लैट्स और स्टीप सरफेस बनाया जाता है जिस पे खेती की जाती है। द स्लोप इज रिमूव्ड, स्लोप को रिमूव कर दिया जाता है सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। इससे क्या होता है, वाटर रैपिडली रन ऑफ नहीं होता। प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ग्रो अलॉन्ग विद द टीक, साल एंड पीपल। जो प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं यहाँ पे। इसके साथ में टीक, साल और पीपल के पेड़ भी उगते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो बांस मिलते हैं जिनको बैम्बू कहते हैं वो बहुत थिक होते हैं। डेल्टा एरिया क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, कॉनिफरस ट्रीज़ मिलते हैं जिसमें पाइन, देवदार एंड फिर
कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इज कूल। यहाँ पे पाइन, देवदार और ये इस तरह की जो कॉनिफरस ट्रीज़ हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, कूल होता है। एंड द स्लोप्सेज आर स्टेप्स, और स्लोप्सेज क्या हैं, स्टेप्स होती हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकी आर कॉमन। यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स और मंकी क्या है, कॉमन है। ब्रह्मपुत्र प्लेन, वन हॉर्न रेनासोर्स यहाँ पे मिलते हैं। डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स भी यहाँ पे मिलते हैं डेल्टा वाले एरिया में, बंगाल के। और बंगाल का जो सुंदरबन वाला एरिया है वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस एरिया में बहुत ही डिफरेंट टाइप की फ्लोरा हैं और फौनास भी हैं। वेराइटीज़ ऑफ फिश आर द रूहू, काटला एंड हिल्सा। और यहाँ पे जो फिश की वेराइटीज़ हैं वो रूहू, काटला और हिल्सा हैं। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट। फिश और राइस यहाँ के लोगों की प्रमुख खाद्य फसल है जो यहाँ पे लिविंग एरिया में जिसमें रहते हैं। और इन द फ्रेश वाटर, डू यू नो, इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू। यहाँ पे एक वैरायटी मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा में जो फ़िश होती है उसकी, जिसका नाम होता है शूशू, शूशू डॉल्फिन। द प्रेजेंस ऑफ शूशू इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। जो रिवर की हेल्थ है वो इसको रिप्रेजेंट शूशू जो फिश है वो करती है। द untreated industrial and urban wastes with the high amount of chemicals are killing this species। और जो अर्बन जो इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो जो यहाँ के जो जीव जंतु हैं वाटर के उनकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस पूरे जो पॉल्यूशन है इसको हमेशा हर इंसान को ट्राई करना चाहिए अपना कि कैसे भी करके इस पॉल्यूशन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, लाइफ इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।